हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ओजोन परत का अवक्षय ए दिए हैं पृथ्वी पर पहुंचने वाले यूवी विकिरणों की तीव्रता को बढ़ा देता है। बी दिए हैं पृथ्वी पर पहुंचने वाले यूवी विकिरण की तीव्रता को घटा देता है। सी दिया है पृथ्वी पर पहुंचने वाले यूवी विकिरण की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं डालता। और डी दिए हैं वायु प्रदूषण को कम करता है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, धरातल से 16 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर, धरातल से 1625 किलोमीटर की ऊंचाई पर O3 की यानी ओजोन की सांद्रता अधिक होती है, इसे ओजोन परत बोलते हैं। यानी अधिक सांद्रता से एक परत बन जाती है, ओजोन परत बोलते हैं। और ये भाग है समताप मंडल का। समताप मंडल। ओजोन की भूमिका समझते हैं। ओजोन परत की भूमिका या आवश्यकता, धरातल पर आने वाली सूर्य की यूवी किरणों यानी पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं। पराबैंगनी किरणों के लिए ये एक अवरोधक का काम करती हैं। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जैसी गैसों के उत्सर्जन से ओजोन परत की मोटाई में कमी आई है। इसे ओजोन अवक्षय बोला जाता है। ओजोन अवक्षय बोला जाता है। इस कारण यूवी विकिरणों की तीव्रता धरातल तक पहुंचने की बढ़ी है। यानी अब तेजी से पराबैंगनी विकिरण धरातल तक पहुंच सकती है। देखिए होता क्या है, ये O3 है, ओजोन परत है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब समताप मंडल में पहुंचता है तो यहां से एक सक्रिय क्लोरीन मुक्त होता है, सक्रिय क्लोरीन। और ये सक्रिय क्लोरीन जो है वो एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है और इसको तोड़ देता है O2+ नवजात ऑक्सीजन में। यही है ओजोन अवक्षय। ओजोन अवक्षय। तो चलिए विकल्प का पता करते हैं। ए दिया है पृथ्वी पर पहुंचने वाले यूवी विकिरणों की तीव्रता बढ़ा देता है। तो ओजोन परत का अगर 6 हो गया तो अब तेजी से विकिरण धरातल तक पहुंचेगी। ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। बी दिया है पृथ्वी पर पहुंचने वाले यूवी विकिरणों की तीव्रता को घटा देता है, ये गलत है। सी दिया है कि तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह भी गलत है। और डी दिया है वायु प्रदूषण को कम करता है, डी भी गलत हो जाएगा। देखिए ओजोन का अपघटन होना ही एक वायु प्रदूषण है। तो चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।